हेलो एवरीवन। यदि आप देखो हॉलीवुड की टेस्ट सीरीज़ का प्लान कर रहे हो तो बेसिक सी बात है, सीधी फीस तो थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका रिजल्ट भी उस लेवल का है। सारे टेस्ट सीरीज़, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ एक तरफ और हॉलीवुड की टेस्ट सीरीज़ एक तरफ है। बट यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ में थोड़ा अलग से डिस्काउंट वगैरह चाहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, तो हॉलीवुड का एक यूनिवर्सल कोड होता है ED50, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट 50%। चाहे ऑफर हॉलीवुड में चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ये कूपन कोड आप अप्लाई करिए, एनी टाइम आपको उतना 50% के आसपास आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ED50, कैपिटल E कैपिटल D 50, ठीक है। इसको आप अप्लाई करिएगा। सिंपल सी, आप जो भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हो उसके साथ आप अप्लाई करिए और आप देखोगे कि इसकी फीस आपकी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हॉलीवुड में बहुत बड़े ऑफर कुछ समय समय पे चल रहे होते हैं, तो उस बीच पे ये उतना ही फीस कम करेगा जितना ऑलरेडी वहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो भी आपको यही कोड यूज़ करना है क्योंकि इसमें आपको अलग से पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं जो नेक्स्ट परचेस में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, राइट। अब दूसरी चीज़, हॉलीवुड की टेस्ट सीरीज में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि यार मैं इतना पैसा खर्च करूँ या नहीं करूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। देखो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद जानते हैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है। बट हॉलीवुड एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, एग्ज़ाम के लेवल से एक स्टेप अप होता है। और कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम जो IBPS की एग्ज़ाम्स होती है वो शिफ्ट वाइज होती है और आपके शिफ्ट में डिफ़िकल्ट चीज़ें आने लगती हैं। तो उस डिफ़िकल्ट चीज़ों में ना आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो, पजल में स्टक हो जाते हो, DI में स्टक हो जाते हो, ठीक है। इंग्लिश के आप देखोगे कि पैरा जंबल्स वगैरह में आप स्टक हो जाते हो, ठीक है, पैसेज वगैरह में स्टक हो जाते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की रखिए स्टार्टिंग से कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर क्यों ना आए, आपके मार्क्स बढ़ने ही चाहिए, ठीक है। ऑल्दो नॉर्मलाइजेशन होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन में, ठीक है, पर आप ये समझो ना कि आप अगर कर ही नहीं रहे हो, डिफिकल्टी की वजह से कर ही नहीं पा रहे हो उस लेवल पे, तो आपका क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब मान के चलो कि एक बंदा मतलब जो है जो 35 से आउट ऑफ 35 करने का कैपेबिलिटी रख रहा था और वो डिफिकल्ट होने की वजह से 25 पे स्टक हो गया, तो उसके पास नंबर बढ़ के 30 हो जाएंगे। बट यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है कई बार, तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट कर ही नहीं पाते, वो 4-5 नंबरों पे स्टक हो जाते हैं या 10 नंबर पे स्टक हो जाते हैं, तो बढ़ भी जाएगा तो 12-15 होगा। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आने का ये सबसे बड़ा लॉस होता है। कोई नॉर्मलाइजेशन वर्क नहीं करता अनटिल अनलेस आप उसको एटलीस्ट सॉल्व नहीं करोगे प्रॉपर वे में कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। सो आप जो है अपने आप को उस लेवल पे पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, और प्रिपेयर करने में जो टेस्ट सीरीज हेल्प करती है वो वन एंड ओनली वन हॉलीवुड है। यूज करेगा कूपन कोड ED50। इसके साथ एक और टेस्ट सीरीज होती है जो हॉलीवुड की सिमिलर है, ठीक है, उसको बोलते हैं गाइडली का PDF बंडल कोर्स। टेस्ट सीरीज का PDF बंडल कोर्स होता है, उसमें हर क्वेश्चंस के आपके एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर कोई क्लासेस कर रहे हो, है ना, यूट्यूब से कर रहे हो, पेड क्लासेस कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, ठीक है, बट ऑल्दो आपको यूट्यूब पे नहीं जाना चाहिए, पेड क्लासेस पे करिए। लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ में लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है प्रॉपर, तो आपका टाइम बच जाता है प्रिपरेशन में। तो भी आप जैसे मान के चलो कर लिए आपने, तो आप देखोगे कि पजल्स DI आप पूरे के पूरे तो 100, 200, 400 वीडियोस नहीं देख पाओगे ना, 1000 वीडियो नहीं देख पाओगे, ठीक है। 40-50 देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि DI कैसे सॉल्व करते हैं, पजल कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप स्टक होते हो ना अपने एग्जाम पेपर में, तो वहां पे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए होता है एनालिसिस के टाइम में कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाता है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। आप वहीं कूद जाते हो अगर आपके पास में प्रॉपर आइडिया नहीं है। और आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी मानी जाती है। सेल्फ स्टडी में आपको बताने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको उसका अगर एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि वीडियो एक्सप्लेनेशन कि भाई इसको ऐसे 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता था, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आपको गाइडली में जो PDF बंडल सब्सक्रिप्शन होता है उसमें हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। सो आप उसके साथ ये चीज़ भी लेके चल सकते हो, हॉलीवुड ले चलो और गाइडली ले चलो, 2 चीज़ें लेके चलो, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। उसमें भी डिफिकल्टी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो डिफिकल्ट करना कोई भी कर सकता है। देखो, आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज है ना, वो चाहें तो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट करना और एक ट्रिक के साथ करने में बहुत अंतर होता है। डिफिकल्ट करने में क्या होगा कि आप SBI क्लर्क में आप SBI PO मेंस के क्वेश्चन डाल दो, डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, पर वो चीज़ नहीं होती है। एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, कभी भी याद रखना। वो एक तरीके से इस तरीके से फोल्ड किए जाते हैं कि आपको ट्रिकी लगते हैं ना, वो डिफिकल्ट लगने लगते हैं, ठीक है। सो हॉलीवुड उस चीज में बहुत हेल्पफुल होता है, आपको उस चीज से आपको क्वेश्चन बना के देता है, समझ रहे हो। मतलब डिफिकल्ट तो है पर वो ट्रिकी है। अगर आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगी तो आप समझने लगोगे कि यार क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना, और वही एग्जाम में आता है। तो ये चीज आप क्लियर करना। डेफिनेटली बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हॉलीवुड से टेस्ट डिफिकल्ट बना रहे होंगे, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि
आपको अल्टीमेटली भाई सॉल्व भी करना है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट देख के डर के भाग जाना फिर एनालिसिस करो दिन भर एक ही DI का, है ना, ऐसा नहीं है। सो ऑलीबोर्ड और गाइडली आप यूज करिए। गाइडली में भी आपको डिस्काउंट चाहिए, उनका भी एक यूनिवर्सल कोड ये जो होता है ED50 एक्स्ट्रा डिस्काउंट 50%, ये अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी कोड है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैपिटल E कैपिटल D 50, ये आप अप्लाई करिए दोनों जगह, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है एनी टाइम। आई होप बहुत अच्छा लगा वीडियो, लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारे आपको नॉलेजेबल वीडियोस आपको समय समय पे मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।